अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है आमिर इस्लाम और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमने 3 लेक्चर्स दिए हैं, इसके केमिकल इक्विलिब्रियम के 3 लेक्चर्स हुए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, चौथा टॉपिक है आज हमारा, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन केपी और केसी क्या रहेगी डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। ठीक है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था that was relationship between Kp and Kc, and that was Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng। सर डेल्टा Ng क्या था वहां पे, मैंने बोला था डेल्टा Ng इज नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। इट इज एक्चुअली डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। प्रोडक्ट साइड से कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं और रिएक्टेंट साइड से कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन गैसियस फेज में, वो हमने बोला था, उसको बोलते हैं हम डेल्टा Ng, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और मैंने यहां पे बोला था R जो है ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू जो है वो है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस गैस कांस्टेंट का ये वैल्यू होता है। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। अगर हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस है जिनमें इक्विलिब्रियम आता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, उनमें केपी और केसी की रिलेशन क्या रहेगी, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम रिएक्शन लेंगे वो है हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन हम लेंगे। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं आपस में और बनाते हैं HI। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 टाइम्स HI। आप ये देख सकते हो, मैंने बोला है जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन लिख रहे हो, ये जरूरी है कि वो आप बैलेंस्ड स्टेट में लिखोगे, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे उसकी, क्योंकि जब भी आप उसका केसी निकालोगे, केपी निकालोगे, आपको जरूर नंबर ऑफ मोल्स वहां पे अप्लाई करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। तो उसके लिए जरूरी है आप पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो मैंने ये बैलेंस्ड रिएक्शन लिखी है। हाइड्रोजन गैसियस, ठीक है, और आयोडीन गैसेस, ये मिलते हैं आपस में, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो यहां पे हमें केपी और केसी की रिलेशन चाहिए, केपी और केसी आपस में कैसे रिलेट होंगे। तो मैं देखूंगा, मुझे पता है केपी जो होता है ये होता है केसी RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng, ये मुझे रिलेशन पता है। डेल्टा Ng क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, लेकिन कौन से स्टेट में, गैसियस मोल्स। गैसियस फेज में जो मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड होंगे वही डिफरेंस निकालना है उनका, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, लेकिन गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड लेकिन गैसियस फेज में, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड लेकिन गैसियस फेज में, वो होता है हमारा डेल्टा Ng। जरा मैं इस रिएक्शन का देखूंगा, डेल्टा Ng कितना निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड लेकिन गैसियस फेज में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, सर 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, H2 का 1 मोल, I2 का 1 मोल, हुए 2 मोल्स। 2 minus 2 is equal to 0. It means for this reaction delta Ng is equal to 0. तो पुट करेंगे हम इक्वेशन A जो है हमारी मास्टर इक्वेशन जो है, इसी में पुट करेंगे डेल्टा Ng का वैल्यू। जरा पुट कीजिए, क्या निकलेगा, Kp is equal to Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng के बदले 0 दूंगा मैं, तो यहां पे आएगा Kp is equal to Kc, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 वो 1 होता है, तो Kc मल्टीप्लाइड बाय 1 वो आएगा Kc ही। तो Kp होगा बराबर, इस रिएक्शन का Kp बराबर होगा Kc के। ये थी रिएक्शन नंबर फर्स्ट। यू कैन पेन इट डाउन, यू टेक योर टाइम एंड पेन इट डाउन। ठीक है बेटा, अब हम रिएक्शन नंबर सेकंड देखेंगे, रिएक्शन नंबर सेकंड देखेंगे। रिएक्शन नंबर सेकंड देखेंगे क्या है, और केपी और केसी की रिलेशन क्या रहेगी। रिएक्शन नंबर सेकंड जो हम लेंगे वो हम लेंगे 2 टाइम्स NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इज इन इक्विलिब्रियम है N2O4। ठीक है, यू कैन चेक द वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। देखो 2 टाइम्स NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ N2O4। आप देख सकते हो N के 2 है, N के 2 है, O के 4 है, 2 2 और 4, O के 4 है, 2 2 और 4। तो आप यहां पे क्या निकालना है हमें, केपी और केसी की रिलेशन। हमें पता है केपी होता है केसी
आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी है बराबर नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस स्टेट ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस स्टेट ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है। तो यू कैन चेक हियर, जरा देखो डेल्टा एन जी किसके बराबर आएगा बेटा। डेल्टा एन जी आएगा बराबर 1 माइनस 2, तो वो आएगा -1 के बराबर। ठीक है, डेल्टा एन जी सर आया बराबर -1 के। जरा पुट करो मास्टर इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, किसमें, इन इक्वेशन ए। हम देखेंगे क्या निकलेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो जरा पुट कीजिए Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू Kc, ये आर टी रेज टू द पावर -1 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ये +1 बनेगा, आर टी है ना, Kc डिवाइड बाय आर टी। और वी कैन राइट आर टी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीपल, जैसे आप करते हो जब इक्वलिटी होती है बीच में, इज इक्वल टू Kc, और या हम Kc इस साइड से लिखेंगे इज इक्वल टू आर टी मल्टीप्लाइड बाई Kp। देखो बेटा इस इक्वेशन का क्या मतलब निकलता है यहां पे, देखो मतलब क्या निकलता है इसका मतलब है जो Kc है ना, ये Kp के बराबर तब बनेगा जब आप इसको मल्टीपल करोगे Rt से। जब Kp को मल्टीपल करोगे Rt से तब ये Kc के बराबर बनेगा, इट मीन्स जो Kc होगा बेटा ये बड़ा होगा Kp से बड़ा होगा, क्योंकि जब आपको Kp को कुछ मल्टीपल करना है तब आपका Kc आएगा, Kp को कुछ मल्टीपल करना है तब आपका Kc आएगा। तो इसका मतलब यह है Kc जो है वो Kp से बड़ा है। दैट्स इट, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। पहली रिएक्शन में हमें क्या आया, Kp इज इक्वल टू Kc, और इस रिलेशन में क्या आया हमें, Kc इज ग्रेटर देन Kp, Kc जो है ये Kp से बड़ा है। ठीक है, Kc जो है वो Kp से बड़ा है। इस रिएक्शन में आया हमें Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, वो Kp से बड़ा है। Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये थी रिएक्शन नंबर 2, यू पेन इट डाउन। ओके, नाउ रिएक्शन नंबर 3 के लिए हम चेक करेंगे क्या होगा। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी पिछले लेक्चर्स में, प्रोबेबली हमने पढ़ी होगी, डिस्कस की होगी। H2 + N2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2 टाइम्स NH3। सर बैलेंस्ड नहीं है भाई, बैलेंस करो, कौन सा मसला है। 3 2 और 6 H के 6, 3 2 और 6 H के 6, 2 टाइम्स N, N2 यहां से भी 2N, यहां से भी 2N, H के 6 यहां से, 3 2 और 6 H के 6 यहां से। बाकी रिलेशन वही रहेगी, रिलेशन जो आपके पास इक्वेशन मास्टर इक्वेशन है वो तो वही रहेगी, बस नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, गैसेस मोल्स चेंज होंगे। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइबर्स प्रोसेस। हाइबर्स प्रोसेस, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, दिस इज नोन एज हाइबर्स प्रोसेस, इसको बोलते हैं। तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा Ng निकालोगे क्या आएगा, सर प्रोडक्ट साइड से 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड से, रिएक्टेंट साइड से चेक करो, 3 + 1 कितना हुआ 4, 2 - 4 वो हुआ -2, डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन इज -2। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng इन मास्टर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ए। जरा देखो वहां पे क्या निकलेगा, Kp इज इक्वल टू Kc Rt रेज टू द पावर डेल्टा Ng के बदले -2, तो Kp निकलेगा बराबर Kc, Rt रेज पावर -2 को मैं नीचे ले जाऊंगा। ठीक है, और वी कैन राइट Kp इंटू Rt इज इक्वल टू Kc। ठीक है, लेकिन रेज टू द पावर 2 है इसका, रेज टू द पावर 2 है इसका। ठीक है, रेज टू द पावर 2, और वी कैन राइट Kc जो है वो Kp Rt रेज टू द पावर 2, ये है इसकी रिलेशन। ठीक है, Kp इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू Kp Rt रेज टू द पावर 2। ठीक है बेटा,
के सी इज इक्वल टू के पी आर टी रेज टू द पावर 2। ये है इसकी रिलेशन। और अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देखोगे, ये जो Kc है ये किसके बराबर है, Kp RT रेज़ टू द पावर 2। और इसका मतलब ये भी मैं निकाल सकता हूं, इसका Kc भी बड़ा होगा किससे, Kp से, क्योंकि Kp को आपको मल्टीपल करना पड़ा RT और उसका स्क्वायर, तब वो Kc के बराबर बना। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का भी Kc जो है वो Kp से बड़ा है। दैट्स इट। ठीक है, पेन इट डाउन। दिस वॉज रिएक्शन नंबर 3। ठीक है। अब हम लास्ट वाली रिएक्शन करेंगे, दैट विल बी रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 4, हमारे पास एक रिएक्शन है SO2 प्लस 1/2 ऑफ O2, लेकिन गैसेस सारे जो भी मैंने रिएक्शंस लिखी ना, सारे गैसेस फेज रिएक्शन है, एज एन इक्विलिब्रियम विद SO3। SO2 plus SO2 plus 1/2 of O2 is in equilibrium with SO3। आपको इसका Kp और Kc की रिलेशन बतानी है इस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा Ng निकालेंगे। डेल्टा Ng किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट साइड से कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सर, 1 है 1, माइनस रिएक्टेंट साइड से कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सर, 1 1 और 1.5। देखो 1 + 1/2 वो कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो बनेगा 3/2। 1 + 1/2 किसके बराबर, 3/2। ठीक है, यू कैन चेक 2 1 are 2 + 1 3 3/2। इसको इसके साथ यहां से 1 दोगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आएगा 3/2। तो यहां पे माइनस होगा 3/2, तो इनको फिर से क्रॉस होगा यहां से। ठीक है, क्रॉस करोगे 2 1 are 2 -3 1 और 3, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, डिवाइड बाई इसको इसके साथ। आप एलसीएम भी निकाल सकते थे, इजी होता, लेकिन अब मैं बेसिक मेथड कर रहा हूं, सीधे हर एक स्टेप दिखा रहा हूं सो दैट आप अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से। डेल्टा Ng आया बराबर -1/2। डेल्टा Ng, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng इन मास्टर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ए। आप देखो वहां से क्या वैल्यू आएगा, Kp = Kc RT raised to the power delta Ng। Kp = Kc RT raised to the power delta Ng के बदले 1/2 -1/2, और Kp निकलेगा बराबर Kc RT raised power -1/2 RT raised power 1/2। इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, और 1/2 जब पावर होता है उसका मतलब है रूट, तो क्या मैं लिख सकूंगा, Kp = √RT। ये है इस रिएक्शन की रिलेशन। Kp और Kc के दरमियान क्या रिलेशन बनेगी, वो है ये। Kp जो है वो होगा बराबर Kc / √RT। ठीक है, Kp जो है वो होगा Kp = Kc / √RT। ठीक है, you pen it down, you pen it down, take your time। ओके बेटा, सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस लेक्चर हियर। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे अगले सो दैट के वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट वीडियोस आए, तो बच्चा भी देखने के टाइम बोर नहीं होगा। तो अगला लेक्चर जो रहेगा हमारा, वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc फॉर डिफरेंट रिएक्शन जो था वो हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर से अगले लेक्चर में। दैट इज ऑल फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड, stay connected. Thank you. Have a nice day.